नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कल की क्लास को ख़त्म करने से पहले एक क्वेश्चन पूछा था, वह क्वेश्चन था कि आग की खोज या आग की जानकारी मानव को सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका आंसर पूरा पाषाण काल होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है उनके नाम स्क्रीन पर हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या है, कल हमने मोहनजोदड़ो के कुछ स्पेशल चीज़ों के बात करके हमने क्लास को ख़त्म किया था। जैसा कि मैंने लास्ट में किसके बारे में बताया था, आद्य शिव की मुहर के बारे में आपसे बताया था। और मैंने आपको क्या दिखाया था, उसकी इमेज दिखाई थी कि कौन किस साइड पर था। उसी में क्या है, उसी में मैंने आपको बताया था कि दाएं में हाथी और बाघ हैं। क्या है, पशुपति शिव की मुहर में दाएं साइड में हाथी और बाघ हैं। बाएं साइड क्या है, बाएं साइड हमें गैंडा और भैंसे के साथ दिखाई देते हैं। गैंडा एवं भैंसे का अंकन किया गया है। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि उसके नीचे कौन था, दो हिरणों का अंकन किया गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक हिरण को उसमें टूटा हुआ दिखाया गया, जो मुहर थी वो क्या है, टूटी हुई है, इसलिए एक ही मुहर को वो अच्छे मतलब कि एक ही पार्ट को सही से दिखा रहा है, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि सींग का निशान दिखाई दे रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर किसका अंकन है, दो हिरणों का अंकन किया गया। इस तरीके से हमने कल अपनी क्लास को समाप्त किया था। हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखिएगा, पशुपति पशुपति शिव की मुहर के दाहिने तरफ हाथी एवं बाघ का अंकन है, बाघ का अंकन है। नेक्स्ट, जबकि बाएं तरफ गैंडे एवं भैंसे का अंकन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज मैंने आपको क्या बताई कि इसी में नीचे की तरफ क्या पाया गया है, दो हिरणों के साक्ष्य पाए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, इसके नीचे की तरफ दो हिरणों का अंकन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज, इसके बारे में हमें जानने को। इसी के साथ ही मैंने जैसे बताया था कि सर्वाधिक मोहर कहां से पाई गई हैं, हड़प्पा से पाई गई हैं, लिखित क्या है, जिसमें लिपि पाई गई है। जबकि सर्वाधिक मोहर कहां से पाई गई है, मोहनजोदाड़ो से पाई गई है। उसी में एक चीज पूछी गई है कि वृषभ मुद्रा क्या है, वृषभ मुद्रा के साक्ष्य कहां से पाए गए हैं, तो उसका आंसर है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, लिखेंगे, वृषभ मुद्रा के साक्ष्य मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गई सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि
सभागार, क्या है, सभागार के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? क्या पूछा गया है, सभागार के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो उसका आंसर है मोहनजोदड़ो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि सभागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो पे। लेकिन हमसे नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेट 2000 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जगह पर 20 स्तंभों पर, क्या है, 20 स्तंभों पर एक छत का निर्माण किया गया है? तो वह स्थल है सभागार, क्या है, वह स्थल है सभागार। और कहां पर स्थित है, मोहनजोदड़ो में स्थित है। और ये किसके किस्से में है, 5-5 के भागों में यह विभक्त है। ठीक है, इस चीज को हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे। लिखिएगा मोहनजोदड़ो से, लिख लीजिए, रोकिए, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, जोदड़ो से एक सभागार प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, जिसमें 20 स्तंभ 5-5 के 5-5 की रेखा में है, 5-5 की रेखा में है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा कि 20 स्तंभों वाला नगर या मकान कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में, जिसे क्या बोला जाता है, सभागार कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कांस्य नर्तकी, क्या है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य, क्या है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य कहां से मिले हैं, वो कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। दूसरी चीज इसी में पूछी जा सकती है कि इसका आकार क्या था। तो यह जो इसका आकार है वह 14 सेंटीमीटर का है। कितना है, 14 सेंटीमीटर का है। और इसी में क्या है, यह ध्यान रखने वाली है बात है कि इसको आजकल रखा कहां गया, तो इसे दिल्ली संग्रहालय में रखा गया है। आप देखिएगा कैसे दिख रही है यह कांस्य नर्तकी की मूर्ति। देखिएगा दोस्तों, ये कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति है, इसमें आप देखेंगे कि इसने बाएं हाथ में, क्या है, बाएं हाथ में क्या कर रखा है, चूड़ियां पहन रखी है। और चूड़ियां कहां तक रखी है, कंधे तक पहने रखा है। कहां तक, कंधे तक पहन रखा है। और यह पूर्णता, क्या है, पूर्णता नग्न है। और गर्दन में एक हार को पहने हुए, क्या है, गर्दन में एक हार को पहने हुई है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा लिखेंगे। लिखेगा मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, जोदड़ो से एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है, जिसका आकार मिली है, जिसका आकार 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। इसके बाएं हाथ में कंधे तक चूड़ी पहनाई गई है, पहनाई गई है। ठीक है, और क्या हो सकता है, बस इतनी ही चीज को हमें ध्यान रखना है जो हमसे पूछी गई। ठीक है, ये हो गया मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी। और क्या इंपॉर्टेंट चीज हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो पहली चीज यहां पे और एक इंपॉर्टेंट है कि सूती कपड़े का साक्ष्य, क्या है, सूती कपड़े का साक्ष्य कहां से मिला है, तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुआ है। दूसरी चीज मैंने आपको बताए थे घोड़ों के साक्ष्यों के बारे में। मैंने घोड़ों के साक्ष्यों में ढेर सारे जगहों के नाम बताए थे।
उसमें से मैंने आपको बताया था जब मैं स्पेशल जिस जिस चीज को पढ़ाऊंगा मैं वही इस चीज को डिस्कस करूंगा कि किस चीज की घोड़े की जानकारी वहां पे मिलती है। तो मोहनजोदड़ो से क्या है, मोहनजोदड़ो से मिट्टी का क्या है, मृण मूर्ति, घोड़े की मृण मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दोस्तों इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, जोदड़ो से सूती वस्त्र के, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए, प्राप्त हुए, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे लिखिएगा मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से घोड़े की, घोड़े की मृण मूर्ति, मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, प्राप्त हुई है, ठीक है। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी है तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि ऋतिक रोशन एक घोड़े से वहां की राजकुमारी को बचाता है, लेकिन वहां पे क्या है, सांकेतिक क्या है, इतिहास की जो फिल्म होती है उसमें सारा चीज मिक्सअप होता है, वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वास्तविक नहीं होती हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूं। और दूसरी चीज आपसे पूछी गई है कि घोड़े के साक्ष्य क्या है, घोड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से कहां प्राप्त हुए हैं, तो उसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, ऊपरी नगर में, जिसे क्या कहा जाता था, दुर्ग नगर में घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लिख लिया दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो से क्या है, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, बकरे के साथ क्या है, बकरे के साथ मानव के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऐसा साक्ष्य, ऐसा साक्ष्य मैंने आपको बताया था कहां पर, बुर्जहोम से। कहां से, बुर्जहोम से मैंने आपको बताया था कि मानव के साथ कुत्ता एवं बकरे के दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है, बुर्जहोम से। वो किस समय का स्थल है, नवपाषाण काल का स्थल है। जबकि यहां पे हम क्या पढ़ेंगे कि हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो से मानव के साथ बकरे के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। दूसरी चीज यहीं पर और एक ध्यान रखना है कि नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ से क्या है, मेहरगढ़ से मानव के साथ क्या है, मानव के साथ बकरी के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ वाला साक्ष्य आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। देखा दोस्तों, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे जो हम कंपेयर करके देखते हुए चलेंगे कि कहां पर क्या चीजें हमें मिली थी। मेहरगढ़ में क्या मिला है, बकरी के साथ मानव, और बुर्जहोम से बकरे के साथ मानव, और मोहनजोदड़ो में बकरे के साथ मानव के दफनाए जाने का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से मानव के साथ, मानव के साथ, मानव के साथ बकरे, मानव के साथ बकरे साथ या निकट भी लिख सकते हो, साथ ऑब्लिक निकट, निकट बकरे के अस्थि अवशेष, अस्थि अवशेष, अवशेष प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। लिख लीजिएगा इसको, जहां तक हो नोट्स बना के चलिएगा तो बहुत बेहतर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जब आप पेपर खोलेंगे तब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और आप पढ़े होंगे तो क्या होगा, इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे
कि मिट्टी के रथ का नमूना कहां से मिला। क्या है, मिट्टी के रथ का नमूना कहां से मिला है, तो उसका आंसर है मोहनजोदड़ो से मिट्टी के रथ के नमूने का साक्ष्य मिला है। लिखिएगा दोस्तों, मिट्टी के रथ के नमूने का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिएगा इसे। ये हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। और होता क्या है कि यहाँ पर एक जगह पर ढेर सारे लोग के मरे होने के साक्ष्य पाए गए। मतलब कि इकट्ठा क्या मिला है, अस्थि अवशेष मिला है। तो इसे KUR कैनेडी ने क्या है, KUR कैनेडी ने मलेरिया का साक्ष्य माना है। क्या है कि मलेरिया जैसी कोई महामारी फैली होगी और उसमें क्या हो गया, लोग ढेर सारे मर गए होंगे। जैसे आज कोविड की बात कर लें तो कोविड में भी कितने लोग, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। क्या हो रहा है, जिसके बारे में काउंटिंग हो नहीं पा रही। जो भी आ रहा है डाटा, जो सही है या फिर गलत है, उसके बारे में हमें डिबेट नहीं करना है। हमें देखना है कि वैसा ही कुछ माना गया कि वहां पर क्या हुआ है, मलेरिया हुई और एटलीस्ट लोग मरे हैं। और इसी कारण एक साथ कई अस्थि अवशेष पाए गए। ठीक है, लिखिएगा, मोहनजोदड़ो में KUR कैनेडी के अनुसार, KUR कैनेडी के अनुसार मोहनजोदड़ो में मलेरिया के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, ये इनका व्यक्तिगत मत है, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। मतलब कि आपसे पूछा जाए कि मलेरिया का साक्ष्य कहाँ पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो पे पाया गया है। और किसके अनुसार, KUR कैनेडी के अनुसार ऐसा साक्ष्य पाया गया है। जबकि मार्टिमर व्हीलर ने इसे नरसंहार की संज्ञा दी है। और मार्टिमर व्हीलर ही कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, आर्यों के द्वारा हुआ है। आर्यों में स्पेशल कौन है, इंद्र है। क्या है, इंद्र है। और ऐसा कहते हैं कि इंद्र ने ही पूरी सैंधव सभ्यता का विनाश कर दिया था। तो लिखिएगा, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो में नरसंहार हुआ था। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये सारी चीजें पूछी गई हैं, एकदम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से क्या है, मोहनजोदड़ो से और क्या प्राप्त हुआ है, क्या है, और क्या चीज प्राप्त हुई है। तो इसमें क्या है कि पूछा गया है कि नीचे सरकने वाला, क्या है, नीचे सरकने वाला खिलौने का साक्ष्य कहां से मिला है, वह मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। जैसे होता है ना, बच्चे को एक खिलौना दे दिया जाए और क्या होता है, ऊंचाई से छोड़ने पर क्या होता है, वो खिसकता रहता है। वो क्यों होता है, और उसमें यह बताया गया है कि आगे के पहिए छोटे थे और पीछे के पहिए बड़े थे, जिससे वह क्या करता था, सरकता था। दूसरी चीज क्या है कि सिर हिलाने वाला, क्या है, सिर हिलाने वाला बैल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो वह कहां से मिला है,
जोदड़ों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कि ऐसे बंदर का साक्ष्य कहां से मिला है जिसके भुजाएं चलायमान है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब बंदर ऐसे ऐसे करके कोई ऐसा जो मदारी टाइप का होता है वो करके दिखाता है, या फिर आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं जो खिलौने खेलते हैं, क्या है, खिलौने खेलते हैं, ऐसे टाइप के आपको खिलौने देखने को मिलेंगे जिसमें क्या होगा, बच्चा हाथ को ऐसे, मतलब कि बंदर ऐसे के हाथ को मूव करता होता है। मैं क्या आपको समझाने के लिए चीजें कर रहा हूं, आप जिससे क्या हो अच्छे से चीजों को समझ सके। तो लिखिएगा नीचे सरकने वाले, नीचे सरकने वाले, सरकने वाले, नीचे सरकने वाले खिलौने का साज, खिलौने का साज। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे कि सिर हिलाने वाले बैल, बैल का साज, सिर हिलाने वाले साज। नेक्स्ट भुजाओं को, भुजाओं को चलाने वाले, चलाने वाले बंदर के, बंदर के खिलौने के साज, खिलौने, खिलौने के साज। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज। और भी ढेर सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं जिसके बारे में हमें और आगे बात करनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे पूछा गया है एक ही मनके पर, क्या है, एक ही मनके पर 3 बंदरों के खुदे हुए का साक्ष्य कहां पे मिला है, तो उसका आंसर है मोहनजोदड़ो से मिला है। मनका जो है मैं आगे अभी चहुंदड़ों के बारे में पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं आपको मनके को दिखाऊंगा। ठीक है, यहीं पर लिखेगा मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से एक मनके पर, एक मनके पर 3 बंदरों को अंकित करने का साक्ष्य, करने का साक्ष्य, साक्ष्य प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहां से मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु की तमाम मुद्राएं मिली हैं। जैसे कि आपने मूवी में भी देखा होगा कि ऋतिक रोशन क्या करता है, एक मुद्रा लेता है और उसमें देखेंगे कि उसमें एक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है, और यहीं से सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु के अंकन की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पशुओं में सर्वाधिक प्रिय कौन था, एक श्रृंगी बैल या एक श्रृंगी पशु जो था वही सबसे प्रसिद्ध या फेमस था या पवित्र था। ठीक है, तो लिखिएगा एक श्रृंगी, एक श्रृंगी, श्रृंगी बैल का अंकन, के अंकन, के अंकन की सर्वाधिक, सर्वाधिक मुहर, सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, जोदड़ो से प्राप्त हुई है, से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है
जो हमसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल फैक्ट चीज़ें हैं जिसे मैं आपको बताना जरूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि आपसे पूछी गई हैं और अगर आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके नज़रों के सामने से जब गुजरेंगी तब लगेगा कि हाँ क्या चीज़ थी जो हमें मिल गई है, और आगे क्या करेंगे अगर आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही बेहतर होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे कि हाथी के कपालखंड क्या है। हाथी के कपालखंड का साक्ष्य कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मैंने आपसे आज का क्वेश्चन चलो आगे पूछूंगा, इसी में लिख लीजिए फिर बताता हूं। हाथी के कपालखंड का साक्ष्य मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और, यहां से सीपी की पटरी क्या है? सीपी का पैमाना या पटरी के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। क्या होता है कि किसी चीज को नापने के लिए यहां पे क्या पाया गया है? सीपी की पटरी या पैमाना प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लिखिएगा सीपी का पैमाना, सीपी का पैमाना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या है? मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक चौड़ी क्या है? सर्वाधिक चौड़ी सड़क पाई गई है। क्या पाई गई है? सड़क पाई गई है, जिसे राजपथ की संज्ञा दी जाती है। किसकी? राजपथ की संज्ञा दी जाती है। और आपसे एलटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी चौड़ाई कितनी थी। क्या है? इसकी चौड़ाई कितनी होती थी? तो 7 व 11 मीटर हुआ करती थी। अगर एक्चुअल की बात की जाए जो सर्वाधिक चौड़ी थी तो उसका आकार था 9.15। 7 से 11 बताया गया है क्योंकि वो ऑप्शन ऐसा ही था जिसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना था। मैंने आपको ऐसी चीजें आपको बताई हैं कि कुछ चीजें फैक्ट नहीं होती, लेकिन क्या होता है, हमको क्या होता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को देना होता है। तो हम क्या लिखेंगे? सर्वाधिक चौड़ी सड़क, सर्वाधिक चौड़ी सड़क के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसे राजपथ की संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और इसी में क्या लिखेगा? इसकी चौड़ाई इसकी चौड़ाई 7 क्या है? 7 व 11 मीटर थे। 7 व 11 मीटर थे। ठीक है, 7 से 11 मीटर भी कहा जा सकता है, लेकिन जो ऑप्शन में आपसे पूछा गया था मैं वही चीज बता रहा हूं कि 7 व 11 मीटर थी। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप नोट करके लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट
थोड़ा सा आज अलग से चीज़ें चलने वाली हैं। क्यों? जो चीज़ें आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी, क्यों नहीं पढ़ी होंगी? अगर आपने पेपर पढ़ा है तब वो चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन अगर पेपर नहीं देखा है तो वो आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ें हमें बता रहे हैं। आज से LT 2018 में क्वेश्चन पूछा है कि चावल के साक्ष्य कहाँ पाए गए। क्या पूछा गया है? चावल के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, और उसका आंसर बना था रंगपुर और मोहनजोदड़ो। क्या बना है? रंगपुर और मोहनजोदड़ो उसका आंसर बना है। लेकिन हो सकता है कि इस क्वेश्चन में बाद में आयोग ने स्टार भी लगा दिया होगा, क्योंकि चावल के साक्ष्य या धान की भूसी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? रंगपुर से। और चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन क्या करेंगे, LT 2018 के अनुसार, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि जिसके अनुसार जो पूछा गया मुझे क्या करना है, आपको उसी के अनुसार आपके पास डिलीवर करना है। तो होगा क्या, हम क्या लिखेंगे, LT 2018 के अनुसार। क्या है? LT 2018 के अनुसार चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लिख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। LT 2018, LT 2018। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं कि आपके पास मैसेज पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत व्यू नहीं है, क्योंकि मैंने भी आज तक पढ़ा नहीं है कि मोहनजोदड़ो से चावल जैसा कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा गया है तो क्या करना है, हमें जानना है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेट 2015 में पूछा गया है कि उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो उसका आंसर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो लिखिएगा, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कहां पर एक व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। किस मतलब कहां की मुहर पर व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है? तो उसका आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। लिखिएगा, मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर मानव को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। ठीक है। ठीक है। कथन और कारण में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है IAS में। क्या पूछा गया है? कथन और कारण में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सैंधो सभ्यता के जो मकान होते थे वह कितने मंजिल हुआ करते थे? कितने मंजिल के हुआ करते थे? तो वो कितने मंजिल के होते थे? 2 मंजिल के हुआ करते थे। और दूसरी चीज क्या थी कि प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य पाए गए हैं। क्या है? प्रत्येक कुएं के साक्ष्य पाए गए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही थे। और इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक घर में क्या है, घरों में कुओं के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो उसका आंसर है मोहनजोदड़ो। लिखिएगा, मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के साक्ष्य
प्राप्त हुए, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये हो गया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या हो गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गया। इसी में मिसलेनियस का 2 क्वेश्चन बनता है। क्या है? 2 क्वेश्चन बनता है। किसके अनुसार, क्या किसके अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानियां थी? क्या पूछा जाता है? जुड़वा राजधानियां किसके अनुसार थी? तो इसका आंसर होगा स्टुगर्ट पिगट। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसके अनुसार यह दोनों एक दूसरे की, मतलब कि सिंधु सभ्यता की राजधानियां नहीं थी? तो आलचिन महोदय, कौन है? आलचिन महोदय हैं। उनके अनुसार सिंधु सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों राजधानियां नहीं थी, या जुड़वा राजधानियां नहीं थी। इस दोनों को एक साथ जोड़ने का एक ही मतलब है, क्योंकि यह सिंधु नदी के सहायक तट पर पाए जाते हैं और दोनों की दूरियां काफी अधिक थी, इसलिए उन्होंने यह ऐसा तर्क दिया होगा। तो हमको क्या करना है? जानना है कि किसने कहा कि जुड़वा राजधानियां थी सिंधु सभ्यता की, वो था स्टुअर्ट पिगट, और किसने नहीं माना? उसका आंसर है आलचिन। लिखिएगा, स्टुअर्ट पिगट के अनुसार, पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो थे। जबकि आलचिन इस तथ्य को सही नहीं मानते। इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? स्टुअर्ट पिगट और कौन है? आलचिन। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? इन दोनों के बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट, इसी में मिसलेनियस में ध्यान रखिएगा कि पूछा गया है कि हड़प्पा के मिट्टी के जो बर्तन थे, क्या है? हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे वह किस रंग के प्रयोग के द्वारा बनाए जाते थे? तो लाल रंग के प्रयोग उसमें किए गए हैं। तो लिखिएगा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? चनहूदड़ो। कौन सा है? चनहूदड़ो। हेडिंग डाल लीजिए, फिर बताते हैं। चनहूदड़ो, ठीक है। चनहूदड़ो सिंध प्रांत में, कहां पर है? सिंध प्रांत, मतलब कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, क्या है? इसमें आम नगरों की तरह, क्या है? इसमें आम नगरों की तरीके से दुर्गीकरण के साक्ष्य, क्या है? दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। इसमें होता क्या है? इसकी खोज एनजी मजूमदार ने कब की है?
1934 में। किसने की है? एनजी मजूमदार ने 1934 में की है, जबकि इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके ने करवाया था। आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो मतलब कि चहुंदड़ो से क्या पाया गया है कि मनके बनाने का कारखाना, क्या पाया गया है? मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मनके बनाने के कारखाने में हम कहां से नोटिस करते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि कहीं भी कुछ चीज का निर्माण होता है, क्या होता है? कुछ चीज का निर्माण होता है तो उसके क्या मिलते हैं? हमें टुकड़े मिलते हैं या फिर उसका छोटा या टूटा हुआ पार्ट मिलता है। इसी के अनुसार हमने यह अनुमान लगाया कि चहुंदड़ों से क्या मिला है? मन के निर्माण के कारखाने प्राप्त हुए। ठीक है, इसके बारे में क्या है? इसका संबंध कहां से है? सिंध प्रांत से है। तो हेडिंग लिखेगा सिंध कहां है? चहुंदड़ो सिंध पाकिस्तान। ठीक है, सिंध पाकिस्तान, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर खोज 1934 एनजी मजूमदार, उत्खनन 1935 अर्नेस्ट मैके द्वारा। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी गाइड पढ़िएगा तो ये जो खोज है इसका टाइम आपको क्या लिखा मिलेगा? 1931, जबकि आप पेटेंट किताब पढ़िएगा तो क्या मिलेगा? 1934। इस चीज पर मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या मतलब है कि जो बुक में मिलेगा हम उसी को जानेंगे, क्योंकि गाइड का अगर कोई भी आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो उसे क्या होगा? एक सिरे से सीधे नकार दिया जाएगा कि इस गाइड वाले ने कहां से पढ़ा, मुझे नहीं पता होगा। तो आप क्या करेंगे? इसमें ध्यान रखेंगे जो किताब में फैक्ट है हम उसी पर बात करेंगे। नेक्स्ट आपको देखना है कि चहुंदड़ो कहां पर स्थित है। तो चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। क्या है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। लिखिएगा चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट यहां से क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहीं पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप किताबें पढ़ेंगे तो मनके बनाने के कारखाने चहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं, दूसरा बाड़ावली से प्राप्त हुआ है, तीसरा लोथल से प्राप्त हुआ है। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है नेट का जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन डाला गया था और उसमें लोथल और बाड़ावली दोनों को ऑप्शन में रखा था, इसलिए नेट ने इसके लिए सबको बोनस मार्क दिए थे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मनके बनाने के कारखाने कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं, बाड़ावली से प्राप्त हुए हैं और चहुंदड़ो से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना के लिखना, बाड़ावली एवं लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये होते हैं मनके। ठीक है, देख लिया दोस्तों। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि चहुंदड़ो एक स्थल है। क्या है?
चहुंदड़ो एक स्थल है जिसमें क्या है, विकसित हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य पाए गए हैं। और उत्तर हड़प्पा में मैंने बताया था कि झूकर झांगर संस्कृति का संबंध किससे है, चहुंदड़ों से है। और ये कब के हैं, उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य हैं। तो यहीं पे हम लिखेंगे झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य चन्हुदड़ों से प्राप्त हुए। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछी गई है वक्राकार ईंटों, क्या है, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। तो वक्राकार ईंटों के भी साक्ष्य कहां से मिले हैं, चन्हुदड़ों से ही प्राप्त हुए हैं। और इसे क्या कहा जा सकता है, इंटरलॉकिंग। क्या कहा जाता है, इंटरलॉकिंग कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आज जो आधुनिक समय में खरिंजे बनाए जाते हैं, खरिंजे मतलब जो रोड होता है उसमें जो कच्ची थी, पहले ईंट के खरिंजे बनाए जाते थे, अब क्या होता है सीमेंट के कुछ आकार नुमा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है उसे एक दूसरे से फंसाकर वह कार्य किया जाता है। उसी तरीके से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, चन्हुदड़ों से प्राप्त हुए। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो उसका आंसर है चन्हुदड़ों। लिखिएगा वक्राकार ईंटों के साक्ष्य चन्हुदड़ों से प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वक्राकार ईंटों के साक्ष्य। नेक्स्ट एक चीज और पूछा जाता है, लिपस्टिक क्या है, प्राचीन समय में लिपस्टिक का भी प्रयोग किया जाता होगा। आज हमें सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य लग सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक के साक्ष्य क्या है, लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो उसका आंसर है चहुंदड़ों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक पाउडर है और उसमें क्या है, एक पत्थर है, जिसके द्वारा ऐसा माना जाता है कि ये महिलाएं क्या करते थे, ओठ पे लगाने का कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला है, चन्हुदड़ों से प्राप्त हुआ है। तो लिखिएगा लिपस्टिक के साक्ष्य चन्हुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगर पहले वाले और आज वाले में कंपेयर करें तो पहले वाली भी महिलाएं क्या करती थी, श्रृंगार या अपने आप को मेकअप का प्रयोग करती थी, जैसा कि आज भी हमें देखने को मिलता है। और हम अगर उनसे आज का कंपेयर करें तो वो लोग भी कम नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कहां पर बिल्ली का पीछा करते हुए, क्या है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान के साक्ष्य मिले हैं, तो वह भी आंसर है चहुंदड़ों से ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लिखिएगा चन्हुदड़ों से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया स्पेशल। नेक्स्ट
इसमें और क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं? दूसरी चीज आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पीय मुहरों, क्या है, हड़प्पीय मुहरों के निर्माण का केंद्र कहां था? तो उसका आंसर है चहुंदुड़ो। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां से काटने के लिए, क्या है, वहां से मुहरों को काटने के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो लिखिएगा हड़प्पीय हड़प्पीय मुहरों के निर्माण का साक्ष्य चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है। ब्रेकिंग ब्रेक है ना, मुहर को काटने वाले उपकरण, मुहर को काटने वाले उपकरण। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि कहां पर, क्या है, कहां पर अलंकृत हाथी के साक्ष्य मिले, कहां पर अलंकृत हाथी के साक्ष्य मिले हैं? तो वो भी आंसर क्या है, चहुंदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, चन्हुदड़ो से अलंकृत हाथी के साक्ष्य, अलंकृत हाथी के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया चहुंदड़ो। कौन हो गया? ये हो गया चहुंदड़ो के बारे में, जिसके बारे में हमसे चीजें पूछी गई हैं या भविष्य में पूछे जाने की उम्मीद की जाती है। ऊंट की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा।